हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आर्टिकल, है ना? आर्टिकल नाम है उसका। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ना? बहुत मजेदार। मजेदार होने के पीछे सेंस क्या है कि जब कहीं पे आर्टिकल कहा जाता है, जब कहीं पे आर्टिकल कहा जाता है तो उसमें ए एंड द, ये तीन चीज की ही लोग चर्चा करते हैं। उनको लगता है कि ए एंड द बोल दिए ना तो उससे क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। सबसे पहले हम सारे लोगों को ये बात समझना है कि ये आर्टिकल आया कहां से है। ज्यादा लोगों का, विद्यार्थियों का और शिक्षकों का मानना है कि आर्टिकल इंद्रलोक से आया है, क्योंकि जब इंग्लिश ग्रामर की बात की जाती है तो इंग्लिश ग्रामर में आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और जब मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं तो क्या इसमें कहीं आर्टिकल आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहीं आर्टिकल का नामो निशान नहीं है, जिक्र भी नहीं है। तो आखिर ये आर्टिकल आया कहां से? पहला तो क्वेश्चन ये है ना। और तुम किसी से पूछोगे कि हाँ भाई बताओ आर्टिकल क्या है, पता है वो क्या बोलता है? ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे मैंने पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने बोला मैं 3 भाई हूं। मैंने तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोले 3 भाई हूं। अरे भाई तुमने बोला ए एंड द आर्टिकल है। ए एंड द आर्टिकल के प्रकार है, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना आर्टिकल क्या है। तो इन सारे प्रश्न पे, इन सारे क्वेश्चंस पे, इन सारे मिथ्स पे आज के क्लास में बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल आया कहां से है, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें। लंबा सीरीज होने वाला है लेकिन बेसिक से काम करेंगे, सारे एक एक बातों को क्या करते हुए, जानते हुए। तो एकदम नए अंदाज में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का ये क्लास है। एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास होगा और उसके बाद फिर से हम लोग निकल चलेंगे अपने आर्टिकल के यूज पे वगैरह वगैरह। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत है? अब मैं आर्टिकल आपको शुरू करूं उससे पहले मैं यदि हेडिंग बनाऊंगा बेटा तो मैं हेडिंग में लिखूंगा एडजेक्टिव। क्या लिखूंगा बेटा? एडजेक्टिव। बोले सर ये तो वही वाली बात हो गई, दिखाया कुछ और खिलाया कुछ और, है ना जी? सुगंध आ रहा था जलेबी का, खिला दिया बुनिया। तो एडजेक्टिव क्यों लिखे? मैंने बोला देखो आर्टिकल आपको समझना है तो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको एडजेक्टिव की नई परिभाषा सिखाई है। जैसे लोग क्या कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, है ना? अरे भाई एडजेक्टिव का काम सिर्फ विशेषता बतलाना ही नहीं है। विशेषता बतलाना भी एडजेक्टिव का काम है, लेकिन विशेषता बताना ही एडजेक्टिव का काम नहीं है। विशेषता भी बतलाता है, मैं कहां कह रहा हूं, गुण या दोष तो बताता ही है, लेकिन विशेषता के अलावा और भी कुछ बताता है। देखिए एडजेक्टिव 3 शब्दों से मिलकर बना है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। एक है शब्द इसमें ऐड, दूसरा है जेक्ट और तीसरा है ईव। ऐड माने जोड़ना, जेक्ट माने मिलाना और ईव माने वाला। जोड़ने मिलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब आपका प्रश्न है किसमें जोड़ने वाला? तो वह शब्द जो नाउन में क्या कर देता हो बेटा? जोड़ता हो। तो आपने पूछा सर क्या जोड़ता है, तो मैंने कहा समथिंग माने कुछ भी। ध्यान से देखना, नाउन में क्या जोड़ेगा? तो समथिंग, कुछ भी। उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। उसको क्या बोलेंगे? जैसे आप देखो यहां पे, आप बताओ ये बॉय जो है, बॉय ये नाउन है कि नहीं है? बोलो है। तो मैंने कहा फर्स्ट बॉय, फर्स्ट बॉय। तो ये फर्स्ट शब्द जो है इस बॉय में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो नाउन में जोड़ा, अतः फर्स्ट जो है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
मान लो मैंने कह दिया बेटा इंडियन बॉय, तो अब इस बॉय में क्या जोड़ा जा रहा है? इंडियन वर्ड जोड़ा जा रहा है, अतः इंडियन जो है वो क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया। बोलो, तो नाउन में जोड़ने वाला, क्या जोड़ने वाला? कुछ भी जोड़ने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे पिताजी को एडजेक्टिव बना देंगे हम। मान लीजिए कि तुम्हारे पिताजी का नाम है अनिल सिंह, तो मैंने कहा अनिल सिंह का बेटा, तो बेटा नाउन है, बोलो, और उसमें अनिल सिंह क्या कर रहे हैं? तो एडजेक्टिव बन गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एडजेक्टिव का ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि नाउन में जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? अब जरा बातों को और गहराई से समझते हैं और विस्तार से समझते हैं, जो मैं एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है ना? आप देखना, नाउन में जोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। बोलो, हाँ, और जिस तरह से जोड़ेंगे उसे उस प्रकार का एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए तो एडजेक्टिव के 8 टाइप्स बनाए गए हैं। एडजेक्टिव के 8 टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे तुम्हें जो पढ़ाता है उसे आप क्या कहते हैं? टीचर, शिक्षक। और जो विषय पढ़ाता है उसे उस चीज का टीचर कहते हैं। जैसे मैथ पढ़ाया तो, और फिजिक्स पढ़ाया तो, और इंग्लिश पढ़ा रहा है तो इंग्लिश टीचर। मतलब मेरा तो यह मानना है कि तुम्हें कोई एक शब्द भी पढ़ा दे, भले वो भिखारी ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा? टीचर होगा। जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ और रावण से सीखो। समझ में आ रहा है ना? लक्ष्मण थोड़ा सा आप जाना गुस्सा, हम ना जिम भैया, हम ना जिम, जाओ जाके सीखो। तो लक्ष्मण गए, तो जाके उसके सिर वाले साइड में खड़े हो गए। तो रावण बोला कि बस सीखना है तो कहाँ आओ? हाँ, इधर आओ, पैर वाले साइड में। और फिर रावण ने ज्ञान दिया लक्ष्मण को, और कहा जाता है कि 3 ज्ञान दिया। तो उस समय के लिए रावण जो बड़ा क्रूर राक्षस था, वो लक्ष्मण का क्या हो गया? गुरु हो गया, शिक्षक हो गया। तो उसी तरह से हमको ये कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि नाउन में यदि एक शब्द भी कुछ जुट जाता है तो उस एक शब्द को हम लोग बेटा जी क्या मान के चलेंगे? एडजेक्टिव मान के चलेंगे। बताइए, इतना तक किसी बेटा को दिक्कत है? पहले पहले बोल दो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है तो नहीं है, तो जरा आगे बढ़ाया जाए कहानी। अब आप तैयार रहना, तैयार इसलिए रहना कि आपको झटका लगने वाला है। ठीक है, आप बताओ कि बॉय जो वर्ड है, बॉय, ये नाउन है कि नहीं है? है। अब मैंने कह दिया ए बॉय, तो क्या ये ए इस बॉय में जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? और यदि ये नाउन में जोड़ रहा है तो इस ए को हम लोग क्या मानेंगे? एडजेक्टिव। आप इस तरह से सोचो ना, मैंने कहा बेटा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और अब मैंने कह दिया एन अम्ब्रेला, तो इस अम्ब्रेला में एन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और अम्ब्रेला नाउन है ना, तो उस नाउन में ये जोड़ रहा है और नाउन में जोड़ रहा है, अतः यह क्या है? बोलो, एडजेक्टिव है। नहीं समझ में आ रहा है? आप इस तरह से सोचो बेटा, आप इस तरह से सोचो, जैसे मान लो मैंने कहा द गर्ल, तो इस गर्ल में द क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो द क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ए एंड द ये तीनों क्या हुए? एडजेक्टिव। तुम अलग से आर्टिकल बोल बोल के निकल जा रहा था और तब कह रहा था कि मेरे को आर्टिकल समझ नहीं आता है, और कुछ लोग तो कहते थे कि इंद्रलोक से ही आ गया है। अब समझ में आया कि ये ए एंड द तीनों क्या है? और ए एंड द इस तीनों को हमारे विद्वान लोग, सज्जन लोग क्या कहते हैं? और ये आर्टिकल मतलब एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। आर्टिकल जो है बेटा वो एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में, कॉन्सेप्ट देखो, एकदम कॉन्सेप्ट देखो पहले। मतलब यदि मैं कहूंगा कि आर्टिकल
आर्टिकल दिखा रहा है ना उसमें, आर्टिकल इज इट सेल्फ, आर्टिकल इज इट सेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल इज इट सेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। मतलब क्या, आर्टिकल स्वयं ही एडजेक्टिव का एक प्रकार है, आर्टिकल स्वयं ही एडजेक्टिव का एक प्रकार है। बोलो बेटा, ना बोलोगे? आर्टिकल जो है वो स्वयं ही एडजेक्टिव का एक प्रकार है। अब जो समझदार बच्चा रहेगा वो बोलेगा कि सर सर जरा रुकिए रुकिए रुकिए, मतलब सिर्फ रुकना ही नहीं कहना है, आप रुकना कह दिए इसलिए आप समझदार नहीं है। बोलेगा कि सर चलिए अब आपका बात मान लेते हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव का एक प्रकार है, एडजेक्टिव का इसलिए प्रकार है क्योंकि ये भी नाउन में जोड़ता है और एडजेक्टिव भी नाउन में क्या करता है, जोड़ता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए कि एडजेक्टिव नाउन में जोड़ने के साथ और भी बहुत कुछ करता है। जैसे हम लोग यदि एडजेक्टिव की परिभाषा को देखें तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन में जोड़ने के साथ साथ बेटा और भी बहुत कुछ करता है। जैसे जैसे आप देखें, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने मान लो कि लिखा बॉय, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फर्स्ट बॉय, तो ये जरूर फर्स्ट जो है ये बॉय में जोड़ रहा है, लेकिन जोड़कर इस बॉय की संख्या बतला रहा है, स्थान बता रहा है, पहला लड़का, तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहां पे मैंने कहा बॉय और अभी मैंने यहां पे जोड़ दिया इंडियन, तो इस बॉय नाउन में जुड़ने वाला ये शब्द इंडियन प्रॉपर नाउन से बना है, अतः यह है प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह आप देखो मैंने यहां पे कह दिया विच बॉय, तो यहां पर भी बॉय में जोड़ा जा रहा है लेकिन जोड़ के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बोलो बेटा, मान लो कि मैंने कहा माई बॉय, तो यहां पे भी इस बॉय में नाउन में जोड़ा जा रहा है और जोड़कर उस बॉय पर अधिकार दर्शाया जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। बोलो, मान लो कि बेटा हमने यहां पे लिख दिया हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, तो यहां पर भी इस बॉय में जोड़ा जा रहा है लेकिन जोड़कर इस बॉय का गुण बताया जा रहा है, खूबसूरती विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप कहोगे कि सर हम तो मान लिए, चलिए हम तो मान लिए कि हमारा जो आर्टिकल है ए एंड द जो है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये नाउन में क्या कर रहा है। लेकिन जरा आप ये भी बताइए कि जिस तरह से सारा एडजेक्टिव नाउन में जोड़ने के साथ कुछ ना कुछ करता है, उसी तरह से ये क्या करता है। बोले जरा धैर्य से सुनना है, सब्र से सुनना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैंने कहा आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच विच कम्स बिफोर, जो किसके पहले आता है। बोलो बेटा, जो कम्स बिफोर नाउन टू मेक इट डेफिनिट। डेफिनिट, डेफिनिट का हिंदी होता है निश्चित, और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। बोलो, यह नाउन के पहले आता है, समझ में आ रहा है ना। क्यों आता है, उस नाउन को क्या बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए या अनिश्चित बनाने के लिए। तो बताओ अब इसमें एडजेक्टिव वाला सारा गुण आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और इसीलिए आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक को निश्चित आर्टिकल कहते हैं और एक को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं, एक को अंग्रेजी में डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और एक को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और लोगों का आर्टिकल कैसे शुरू होता है, आर्टिकल लिखेंगे और बोलेंगे ए एंड द को आर्टिकल कहेंगे। काहे कहेंगे भाई, आप कह रहे हैं इसलिए कहेंगे, कारण तो दीजिए विद्यार्थियों को, बताइए तो कि क्यों हो रहा है ये, समझ में आ रहा है ना।
तो यहाँ पे तो सबसे पहली एक भ्रांति हमारी दूर हो गई कि ये जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का पार्ट है। मान आर्टिकल कुछ और नहीं, एडजेक्टिव का ही एक भाग है, एडजेक्टिव का ही एक अंश है, और एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल को पढ़ना है। बोलो बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब ये आर्टिकल जो है जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन में जोड़ता है वैसे ये भी नाउन में जोड़ते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने आर्टिकल को ही एडजेक्टिव कहा। जो नाउन के पहले आता है उस नाउन को क्या बनाने के लिए? निश्चित बनाने के लिए या अनिश्चित बनाने के लिए। बोलो बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है? डाउट, किंतु परंतु कुछ भी हो बता देना है। क्लियर हो रहा है ना? एकदम क्लियर होगा। तो अब देखो यहां से बच्चों के हाथ में कितनी बड़ी पूंजी लग गई, बहुत जबरदस्त। क्योंकि सबको पता है कि जो नाउन के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बोलो, मतलब यहां से हर एक बच्चा इस बात को पकड़ के चलेगा कि सर ए एंड द, ये तीनों है, ये जब भी आएंगे वो किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ ही आएंगे, है ना जी? क्योंकि ए एंड द एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ रहता है? नाउन के साथ रहता है। और ये ए एंड द तीनों जो है ये जब भी आएंगे वो किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं जरा, हम लोग यही समझ लेते हैं जरा कि आखिर ये ए एंड द जो है वो किस टाइप के नाउन के साथ आएंगे। क्योंकि बहुत टाइप के नाउन है, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो आखिर किस टाइप के नाउन के साथ हमारे ए एंड द का प्रयोग होगा? बात समझ में आ रहा है? याद रखना बेटा, याद रखना बेटा, जब भी ए एंड द का प्रयोग होगा वो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके पहले होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा आई नीड अ वाटर, आई नीड अ वाटर। आप बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्योंकि ठीक है ये वाटर जो है ये नाउन है, मैं मान रहा हूं, लेकिन और इस नाउन के पहले ए इसमें जोड़ रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, लेकिन ये वाटर जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब आप इस तरह से सोचो, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो मैं इसी को, जैसे मैंने मान लो कैसे लिखा, मैंने लिखा आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। अब बताओ ये वाला सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कि मैंने कहा दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, तो ये वाला सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां पर जो ए आया है वो किसके पहले आया है? काउंटेबल नाउन के पहले आया है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आया है। बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो ये तो सबको पता है कि आर्टिकल एडजेक्टिव है, इसलिए वो नाउन के पहले आएगा। लेकिन कैसे नाउन के पहले आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ाया जाए? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब देखें, जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल ही लेता हूं। मैंने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप भड़क जाओगे, बोले सर आप कुछ भी बोलते हो, एकदम मतलब गजब का बात करते हो। आपने बोला कि ए और एन और द ये आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का प्रकार है, मतलब हाँ बोले हैं, हम कहां बात से पीछे हट रहे भाई। तो फिर आप बताओ कि यदि एडजेक्टिव है तो इसको तो नाउन के पहले होना चाहिए, लेकिन ये नाउन के पहले तो है नहीं। यहां पर नाउन आपका क्या है जल्दी बताओ? गर्ल। और उस गर्ल के पहले क्या है? ब्यूटीफुल। तो गर्ल जो है उसमें ब्यूटीफुल जोड़ रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या बन गया? और ये एडजेक्टिव के पहले क्या है? ए, और इस ए को हम लोगों ने क्या माना है? आर्टिकल माना है। तो आप बोले सर ये तो गजब हो गया, इसको तो रहना चाहिए था नाउन के पहले, है किसके पहले?
मेरी बात सुनो, तुमको लॉजिक देना पड़ता है, तब समझ में आता है। तुम्हारे घर के जो मुखिया है, मालिक है, वो कौन है? बताओ। पिताजी? पापा? कोई दिक्कत है? पापा घर के मुखिया है, मालिक है, घर के मुख्य सदस्य हैं। एक दिन पापा 5 दिन या 7 दिन के लिए बाहर चले गए, बंगाल चले गए, और तुमको 1000 रुपया दे के गए। बोले बेटा 1000 रुपया लो, और इन 7 दिनों में गाय के लिए चोकर लाना, खरी लाना, घर के लिए सब्जी लाना, किसी को दर्द बुखार हो गया तो उसके लिए दवा लाना। बोले ठीक है। अब बाबूजी चल गए, बाबूजी अनुपस्थित हो गए। समझ में आ रहा है? अब घर का मालिक कौन है? आप बोलो। अब कोई भी आएगा, हाँ बोलो, क्या बात बा? आप ऐसे हीरो की तरह बोलेंगे। कुछ दिन पहले कुछ काम होता था, आपके पिताजी आपको बोलते "ए, मुकेश सुनो, हाँ पापा"। अब आपका छोटा भाई है, सुखे सवा सुनो इधर, हाँ भैया। कुछ बोलेगा तो दू तपड़ा का आप खिंचबो कीजिए, कहाँ है? बाबूजी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में आप मालिक हैं? आपके पास वो 1000 रुपया किसके बदौलत है? बोलो। तो बेटा हाई ब्यूटीफुल ऐजा लगा है किसके बदौलत? और गर्ल जो क्या है, और दिन नाउन रहबे ना करता तो एडजेक्टिव आता कहां से? बोलो। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन है, और आप इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके पीछे पिताजी खड़े हैं। बोलो। समझ में आ रहा है? तो चाहे आप ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल लगाओ या नाउन के पहले लगाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि यदि यहाँ नाउन नहीं रहता तो यहाँ पर कभी भी ब्यूटीफुल। तो यहां से इसे मुद्दा क्या बना? यदि किसी वाक्य में कोई नाउन हो, उस नाउन से पहले क्या हो? तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो आपने यहां पे क्या समझा, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होगा। किस नाउन के पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। अभी आपने क्या समझा? यदि किसी वाक्य में क्या है, नाउन है, बोलो भाई, और उस नाउन के पहले क्या है, तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा। समझ में आ रहा है? चलो जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। अब यहां पे गर्ल जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल जो क्या है, इतना तक तो पता है। लेकिन ये वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है। जो नाउन के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब के पहले यहां पर क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। फिर से आप बोलोगे सर एक बार तो फिर भी ठीक था, नहीं समझ में आ रहा है कि ब्यूटीफुल किसके बदौलत आ रहा था? नाउन के बदौलत आ रहा था। तो मैंने बोला बेटा ये भेरी किसके बदौलत आया है? एडजेक्टिव के बदौलत आया है। मतलब आप अपने छोटे वाले भाई को परमिशन, आज्ञा दे पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? वो इसीलिए दे पा रहे हो कि इधर से पिताजी 1000 दे के गए हैं। बोलो। आ रहा समझ में? तो बात वही है, यह नाउन है इसलिए कौन आया? एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव है इसलिए कौन आया? और इसीलिए इस बार आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से। तो आपने क्या समझा? यदि किसी वाक्य में क्या हो, नाउन से पहले क्या हो, एडजेक्टिव से पहले क्या हो, तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा? एडवर्ब के पहले होगा। बोलो बात समझ में आया है? तो यहां पे मैंने आपको पहले यह समझाया आर्टिकल कहां से आया है, इंद्रलोक से, विष्णुलोक से, ब्रह्मलोक से, कहां से आया है? एडजेक्टिव से आया है। समझ में आ रहा है? आर्टिकल जिसे आज तक आप लोग ए एन द कह के निकल जा रहे थे, गजब बात करता है भाई, गजब बात करता है। कहता है कि सर हम भारतीय हैं, है ना, हम राम के पुजारी हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं है। हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? तुम राम के पुजारी हो और भारतीय हो, इसके मतलब हिंदू हो। उसी तरह से बात है, ए एंड दो तीनों बढ़ा रहा है, नाउन में दिख रहा है, लेकिन आर्टिकल है, आर्टिकल है, आर्टिकल। अरे भाई आर्टिकल अलग से है कहां? आर्टिकल तो खुद ही एक एडजेक्टिव है, वो वही काम कर रहा है जो एडजेक्टिव काम कर, बस नाम बदल गया है। मान लो कि घर में एक लड़का किसान हो गया और एक लड़का इंजीनियर बन गया,
एक इंजीनियर बन के बॉम्बे में रह रहेगा, गांव में किसानी कर रहा है, इसका मतलब तूने कहा बाबू बदल जाएंगे, पिता बदल दोगे तुम? नहीं ना, होता ऐसा। वही बात है। समझ में मेरी बात आ रही है आप लोगों को? तो हम लोगों ने समझा आर्टिकल की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि चूंकि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है तो ये नाउन के पहले आता है, और नाउन के पहले आएगा तो एक खास प्रकार के नाउन के पहले आएगा, उसे बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है? उसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होने लगता है? एडजेक्टिव के पहले। और यदि उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा? एडवर्ब के पहले। तो अब हमारी बात इस बात पे होगी कि आखिर सर ए, एन और द का प्रयोग कैसे कैसे होता है, किन किन स्थानों पे होता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल और यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। मतलब पहले हम पढ़ेंगे ए और एन कहां लगेगा, फिर हम पढ़ेंगे द कहां लगेगा, और फिर हम पढ़ाएंगे ए एन द कहां, तीनों एक साथ कहां लगेगा, और हम फिर पढ़ाएंगे कि ए एन द तीनों कहां नहीं लगेगा। तो ये 4 स्टेप्स में ये हमारा टॉपिक बटा हुआ है। ये बेसिक पार्ट था। कैसा लगा आपको, समझ में आया है नहीं, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक स्टोरी में, हर जगह शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतर कंटेंट पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात अगले दिन होगी। हैव अ नाइस डे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।